नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक्स बाय रीचा में। आज हम सभी अपने इस चैनल के माध्यम से स्टार्ट करेंगे लूसेंट का प्रैक्टिस सेट। लूसेंट के प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री में हमारा सबसे पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास। उसके कॉमन से कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और इन सब से क्वेश्चंस एक ना एक शिफ्ट में ज़रूर फंसते हैं। ठीक है, तो हम सभी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है पहला अतीत का, दूसरा समाज का, तीसरा शासन का, चौथा पर्यावरण का। तो आप सभी बताइएगा आंसर, ए या फिर बी या सी या डी। तो इसका सही जवाब है ए, अतीत का। ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? आज का दूसरा क्वेश्चन, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? थ्यूसिडिडाइडिस, हेरोडोटस, मानेथो या होमर? तो इसका सही जवाब है हेरोडोटस। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित हैं? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन सी पॉलीबियस या ऑप्शन डी टैसिटस? तो इसका सही जवाब है थ्यूसिडाइडिस। ठीक है, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है? ए हेरोडोटस, बी मेगास्थनीज, सी प्लूटार्क या डी प्लिनी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हेरोडोटस। ठीक है, अब आते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन पर। द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ए हेरोडोटस, बी यूरिपिडीज, सी थ्यूसिडाइडिस या डी सुकरात? तो इसका सही जवाब है हेरोडोटस। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पर। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? ए हिगेल, बी कार्ल मार्क्स, सी कलहर या डी बर्नी? तो इसका सही जवाब है हिगेल। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका है? हिगेल, कार्ल मार्क्स, जेवी ब्यूरी या ई एच कार? तो इसका सही जवाब है हिगेल। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ए कार्ल मार्क्स, बी जेबी ब्यूरी, सी कॉलिंगवुड या डी ई एच कार? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। ठीक है, आज का 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है?
ऑप्शन ए इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। ऑप्शन बी इतिहास शोषक एवं शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन सी इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इतिहास शोषक एवं शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अब आते हैं आज के 10वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए हेगेल, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी एंजल्स, ऑप्शन डी लेनिन। तो इसका सही जवाब है मार्क्स, कार्ल मार्क्स। 11वां क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? आधुनिक उदारवाद, बी अस्तित्ववाद, सी डार्विन का विकासवाद या डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो इसका आप सभी आंसर जान ही गए होंगे। हाँ, जस्ट हमने ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? ए स्टॉप्स, बी कार्लाइल, सी सिले या डी ट्रेवेलियन। तो इसका सही ऑप्शन है सी सिले। अब आते हैं आज के 13वें क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है लेखक का और सूची 2 है इतिहास की परिभाषा का। ठीक है, तो आप सभी ये सब देख लीजिए, फिर हम इसका सही आंसर बताते हैं। तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सफोर्ड ने कहा, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलियन ने कहा, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड ने कहा, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरो ने कहा, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ऑप्शन ए ग्याम बतिस्ता विको, ऑप्शन बी वेनेडिटो क्रोचे, ऑप्शन सी ओसवाल्ड स्पेंगलर, ऑप्शन डी ऑगस्टे कॉम्टे। तो इसका सही जवाब है वेनेडिटो क्रोचे। ये हमारा क्वेश्चन नेट जेआरएफ का है, पूछा गया है उसमें। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए E.H. कार, ऑप्शन बी चार्ल्स फोर्थ, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी V.A. स्मिथ। तो इसका सही जवाब है E.H. कार। ठीक है, आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्तकार है? ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन बी ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन सी ब्रिटिश काउंसिल, ऑप्शन डी बुकिंग क्लर्क। तो इसका आप सब जानते ही होंगे, बिफोर क्राइस्ट एरा। सत्रहवां क्वेश्चन, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी, असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, आफ्टर डेट। इसका भी आप सभी आंसर जानते ही होंगे, एनो डोमिनी। 18वां क्वेश्चन, वर्ष 50 ईसा पूर्व
वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, बताइएगा। तो इसका सब सही जवाब है वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ठीक है। 19वां क्वेश्चन, वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है? 10वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी ईसवी में, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 11वीं शताब्दी ईसवी में। 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 20वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है संवत्सर और सूची 2 है किस समय में, यानी कि विक्रम संवत, शुक्ल संवत, गुप्त संवत, कली संवत, इसका मतलब टाइम पीरियड बताना है। तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, हम ऑप्शन दिखाते हैं आपको, ये इसका ऑप्शन। ठीक है, बताइएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो आप सभी मिला लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं 21वें क्वेश्चन पर। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में, 78 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में, 73 ईसा पूर्व में। तो इसका सही जवाब है 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? किस शासनकाल में 1878 ईस्वी में हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब है बी, कनिष्क। ठीक है, 23वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? कली संवत, विक्रम संवत, शक संवत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हमारे शक संवत पर आधारित है। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? ए, अपने राज्य रोहड़ के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हुड़ों की परास्त करने के उपलक्ष्य में, इनमें से कोई नहीं? तो अपने राज्य रोहड़ के स्मारक के रूप में। 26वां क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पढ़ लीजिए और आप सभी इसका आंसर बताइए। होप आप सभी ने पढ़ लिया होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। अब आते हैं 27वें क्वेश्चन पर। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राजरोहड़ के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में या फिर पूर्वी भारत के विजय के उपलक्ष्य में? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन है, अपने राजरोहड़ के उपलक्ष्य में। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? विक्रम संवत, दूसरा शक संवत, तीसरा त्रैक्टुट संवत या डी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ए, विक्रम संवत।
29 चालुक विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? पहला तैलप द्वितीय, दूसरा सोमेश्वर प्रथम, तीसरा विक्रमादित्य चतुर्थ या सोमेश्वर द्वितीय। तो इसका सही जवाब है विक्रमादित्य फोर्थ। अब आते हैं 30वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन या फिर लक्ष्मण सेन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। 31वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931, 1952, 2087, 2066? 1931। 32वां क्वेश्चन। विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा? 2070 ईसा पूर्व, 2070 ईसवी, 2013 ईसा पूर्व, 2013 ईसवी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2013 ईसवी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? 21 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष या 248 वर्ष? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 135 वर्ष। 34वां क्वेश्चन। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600, 300, 330 या 407? इसका सही जवाब है 600 वर्ष। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा? 1908 सके, 1918 सके, 1928 सके या फिर 1938 सके? तो इसका सही जवाब है 1928 सके। 36वां क्वेश्चन। पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? किसी संस्कृति के विकास विस्तार की सीमा, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, दुधारू पशुओं की सांख्यिकी संपत्ति? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। 37वां क्वेश्चन। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया? हेरोडोटस ने, हिगेल ने, वी स्मिथ ने या विलर्ड लिब्बी ने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विलर्ड लिब्बी ने। अब आते हैं 38वें क्वेश्चन पर। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14, आर्गन 40, आइसोटोप, स्ट्रोंशियम 90, यूरेनियम 238? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कार्बन 14। 29वां क्वेश्चन। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म, चट्टान, पौधे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है जीवाश्म। ठीक है। अब आते हैं 40वें क्वेश्चन पे। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने चलना सीखा, मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, मानव ने लिखना सीखा, मानव ने घर बनाकर रहना सीखा? तो इसका सही जवाब है मानव ने लिखना सीखा, ऑप्शन सी।
41वां क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब है? 30 लाख ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व या फिर 647 ईस्वी से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमाण मिले हैं लेखन के, तांबा के, कला के या मिट्टी के बर्तन के। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, लेखन के। 43वां क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 14 मई, 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल या 31 मार्च अथवा 30 मार्च? तो इसका सही जवाब है 22 मार्च अथवा 21 मार्च। अब आते हैं आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन पे। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? हेरोडोटस, सिसरो, प्लिनी या सेलेरियस? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेलेरियस। तो आज का हमारा ये लास्ट वीडियो था, लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पर ऐतिहासिक स्रोतों के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आप सभी का धन्यवाद आखिरी वीडियो तक बने रहने के लिए।